नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। केशव प्रसाद मौर्य को क्या प्रमोशन मिलने वाला है? क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे? और अगर वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो क्या ये अमित शाह का, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कोई एक ऐसा निशाना है कि वो एक तीर से दो शिकार करने जा रहे हैं? सारी बातों पे जरा विस्तार से चर्चा करेंगे और इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संपादक आशीष चित्रांशी जी। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल ये चर्चा कब से शुरू हुई, तो जरा कुछ खबरें हम जल्दी जल्दी से दिखा देते हैं। ले आइए जरा। बिहार में शानदार जीत के बाद केशव मौर्य के प्रमोशन की चर्चा तेज। बड़ी जिम्मेदारी मिलने की अटकलें। हटाइए इसे और फिर एक टाइमलाइन पूरी देखिए। ये शुरुआत कहां से हुई, ले आइए अगली। अमित शाह ने केशव मौर्य को मेरे मित्र बोलकर किसे और क्या संदेश दिया है? कब की तारीख थी? 16 जून 2025 की, आज से 5 महीने पहले की। अगली ले आइए। ये देखिए, 16 जून को उन्होंने कहा, 25 जून को केशव प्रसाद मौर्य का बयान आता है। वो कहते हैं गृह मंत्री ने कहा मित्र, केशव मौर्य बोले वो मेरे गुरु, अमित शाह से रिश्तों पर खुलकर बोले डेप्यूटी सीएम। अगली ले आइए। नई सरकार बनाने की कवायद तेज, बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को बनाया बिहार पर्यवेक्षक। हटा दीजिए, अब सब हटा दीजिए। पहली खबर जो हालिया दिनों की थी और उसके बाद हमने पुराने दिनों की एक पूरी टाइमलाइन दिखाई, 16 जून से लेके बिहार चुनाव तक की। आशीष जी, चर्चाएं बहुत चल रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य नड्डा साहब के घर पे भी गए थे, शाह साहब भी वहां मौजूद थे, मिठाई उठाई खिलाने की बात हुई। ये प्रमोशन जो होगा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे होगा क्या केशव प्रसाद मौर्य का? मित्र को प्रमोट करेंगे, और करेंगे तो क्यों करेंगे? देखिए स्वप्निल, आपने कहा कि प्रमोशन मिल सकता है। प्रमोशन नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ये जैकपॉट है। प्रमोशन बहुत छोटा शब्द हो गया, जैकपॉट है। जी। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया केशव मौर्य को तो जैकपॉट लगेगा। अब आपको मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले जरा यूपी की चर्चा कर लेता हूं आपके साथ। अभी हम्म। यूपी का प्रदेश अध्यक्ष नहीं कोई बना है। 24 में कार्यकाल खत्म हो चुका है पुराने प्रदेश अध्यक्ष का, 24 में। जी। कई बार चर्चा हुई कि केशव मौर्य को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये चर्चा कब कब हुई? देखिए, जब टाइमलाइन और पॉलिटिकल खबरों को समझना हो तो बहुत आगे और पीछे दोनों जैसे फिल्में चलती हैं। एक बार फ्लैशबैक में जाइए, फिर वर्तमान में आइए, फिर फ्लैशबैक में जाइए। 24 में कार्यकाल खत्म हुआ, अब तक कोई नहीं बना। जब 24 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 14 के बाद से सबसे करारी हार मिली, तो उस वक्त केशव मौर्य सबसे ज्यादा हमलावर हुए और जी। खुल करके बीजेपी दफ्तर में बैठक हुई। उसमें खुल के मंच से बोला केशव मौर्य ने कि सरकार नहीं संगठन बड़ा है, सरकार और संगठन में संगठन बड़ा होता है। तो उस वक्त इस खबर के, उनके इस बयान के दो डायमेंशन थे। एक तो केशव मौर्य अपने मन से कुछ नहीं बोलते। आपने एक खबर भी दिखाई जिसमें अमित शाह ने, शायद जून की खबर होगी, अमित शाह ने मंच से बोला था और उस मंच पर, हाँ देखिए, 15 जून की ही ये खबर है, 16 जून को शायद ये छपा होगा, एनालिसिस वगैरह जो भी होगा। तो केशव मौर्य अ, उस मंच पर थे और उस मंच पर योगी आदित्यनाथ भी थे, जहां से अमित शाह ने बोला। अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को सिर्फ, जैसे एक फॉर्मेलिटी होता है ना प्रोटोकॉल में कि किसका नाम आता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लेकिन जब केशव मौर्य का नाम लिया तो सामान्य उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य या बीजेपी, यूपी बीजेपी के नेता केशव मौर्य कुछ भी बोल सकते थे। मेरे मित्र केशव मौर्य बहुत जोर दे करके, और अमित शाह जब किसी के नाम पे जोर दें और कुछ भी एडजेक्टिव अगर जोड़े तो आप समझ लीजिए कि उसकी किस्मत में गुरु मजबूत हो रहे हैं। और सूर्य जो है किसी अच्छे घर में जा रहे हैं, मतलब किस्मत भी चमकेगी, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, सब कुछ होगा, कामयाबी भी मिलेगी। मैं ज्योतिष जानता नहीं हूँ, लेकिन इतना सुनता हूँ बहुत। भाई हम लोग भी कई बार जाते हैं बहुत परेशानी कि बताओ पंडित जी कुछ कब भला हुई, देश के बारे में पूछे कब भला हुई। तो वैसे ही तो गुरु और सूर्य, इन दोनों का अगर घर मजबूत हो रहा है, जहां भी मजबूत होता हो तो वही होता है।
सम्राट चौधरी को बोला था अमित शाह ने, हमें भी यकीन नहीं था। सम्राट चौधरी पर जितने आरोप थे, हकीकत बताएं, जितने आरोप थे डिग्री से लेकर के और आपराधिक आरोप, हमें नहीं यकीन था कि सम्राट दोबारा डिप्टी सीएम बनेंगे। और मुझे छोड़ दो आप, मैं बिहार के बहुत सारे लोग तो बाद में कहते नहीं, नहीं हमने बोला था, हम वही बात कहते हैं हमने बोला था जो वाकई बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है ऐसे हैं, बहुत सारे क्या 99.999% लोग जो कहते थे सम्राट चौधरी कब नहीं कुछ होना है, फंस गया है बहुत, इस चुनाव के बाद डिप्टी सीएम नहीं बने। अब भले कहते नहीं, हम कहते थे। तो सम्राट चौधरी को अमित शाह ने कहा था कि आप लोग इनको जिताइए, हम इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। बना दिया बड़ा आदमी, बना ठीक दिया। है। अगर अगर बोल दिया अमित शाह ने, एक बात है मोदी और शाह की दोनों की जब तुलना करते हैं तो मोदी की बात पर मैं रत्ती भर भरोसा नहीं करता। हम भाजपा और संघ दोनों वैचारिक रूप से दोनों हम आलोचना करते हैं, लेकिन मोदी और शाह दोनों की बात में अगर मुझे कहे कोई कि यकीन करना है, वो हम्म। पब्लिक के भाषण नहीं, चुनावी वादे नहीं, वो तो फिर वादे जुमले हो जाते हैं। कमिटमेंट, कमिटमेंट पे यकीन करना है। तो मोदी अगर गंगा जी में खड़े रहे, नाक तक यहां तक पानी रहे या चुरकी तक रहे, तो भी मोदी की बात पर मैं मोदी के कमिटमेंट पर यकीन नहीं करूंगा। लेकिन हम्म। अगर शाह का कमिटमेंट, जो कमिटमेंट वो अपने लोगों से करते हैं, लोगों से, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पब्लिक से कमिटमेंट वो तो चुनावी जुमले हो जाते हैं, अपने लोगों से कमिटमेंट करते हैं, तो शाह का कमिटमेंट 100% फिर होता है, वो कमिटमेंट पूरा होता है। ठीक और बात। मोदी कितने भी करीबी से कमिटमेंट कर लें, कितने भी करीबी से, उसमें कोई गारंटी नहीं होती है। ये मैं उनके करीबी लोगों का ही अनुभव बता रहा हूं, उन लोगों के करीबी लोगों का अनुभव। तो शाह का हम्म। कमिटमेंट था सम्राट को बड़ा आदमी बनाने, बना दिया। मौर्य को जब मेरे मित्र बोला कि मेरे मित्र केशव, तो वो बड़ी बात थी। केशव ने उसका रिप्लाई क्या दिया कि केशव ने, उनका मित्र भाव था लेकिन केशव सुदामा भाव में चले गए। मेरे गुरु। केशव सुदामा भाव में चले गए कि नहीं वो तो मेरे गुरु हैं। हम्म। अब मैं आता हूं उस विषय पर कि तब जो भी उन्होंने कहा था, मैं कई बार थोड़ा चर्चा दाएं बाएं भी जाती है मेरे बातचीत में, तो क्षमा करिएगा। जी। कई जो है, तो जो वो बोला उन्होंने कि संगठन सरकार से बहुत ऊपर है, वो बेसिकली हम्म। अमित शाह के दिशा निर्देश पर मैं मानता हूं था। अपने मन से हम्म। केशव ऐसी बात नहीं करते कि इतनी लंबी इतनी बड़ी बात कर दें, नहीं करेंगे केशव मौर्य। वही लाइन पकड़ेंगे जो उनका गुरु जो लाइन बताएगा। इसीलिए हम यहाँ तक गुरु तक खींच के लाए थे मामला, कि जो गुरु कहेगा, गुरु के इच्छा के बगैर वो कुछ नहीं करेंगे। और गुरु के लिए एकलव्य ने अंगूठा दिया था, केशव हाथ, पूरा पंजा, हाथ पैर सब दे देंगे। क्योंकि 2017 से मैंने देखा है, बार बार निराशा मिली है, बार बार निराशा मिली है। लखनऊ में, अब नाम नहीं लूंगा किसी का, केशव मौर्य के बहुत करीबी लोग जो लोग हैं, उनको बहुत बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनको टीवी पर प्रवक्ता के रूप में काफी देखा लोगों ने, कई साल तक देखा, मुख्य प्रवक्ता के रूप में देखा लोगों ने। अब वो प्रवक्ता भी नहीं है, टीवी पर भी वो लोग नहीं आते हैं, मतलब वो सारे लोग केशव मौर्य के पारिवारिक सदस्य जैसे हैं। और उन सबने जब जब ऐसी उम्मीदें जगी, तो उन सबने महीने महीने भर एकदम मुंह बंद करके, मुंह सील करके जो है इंतजार किया कि अब अच्छा होने वाला है। मैं जान रहा हूँ, मेरे बहुत सारे करीबी संपर्क सूत्रों में से आती कि वो कह रहे हैं कि अब 1 महीना कुछ नहीं बोलना, अब अच्छा होने वाला है, अब केशव जी का अच्छा होने वाला है। केशव जी दिल्ली गए हैं, दिल्ली बस 15 दिन में हो जाएगा केशव जी का, मतलब वही मुख्यमंत्री बनने का। नहीं हुआ। लेकिन केशव ने कभी भी अपनी निष्ठा और वफादारी अमित शाह से कम नहीं की। समझिए स्वप्निल, उन्होंने इतने बार उनको निराशा हाथ लगी, एम्स तक में भर्ती हुए, मैं सारी घटनाएं जोड़ रहा हूं जब आपने इस विषय चर्चा में बैठा ही लिया है। जी। एम्स में केशव मौर्य आए थे बड़े हौसले के साथ, बहुत उम्मीद के साथ। और कुछ ऐसी बात हुई, भाई अब गुरु है तो गुरु डांटता भी है। एम्स में भर्ती हो गए केशव मौर्य, लेकिन हम्म। इतने झटके के बाद केशव की वफादारी में कमी नहीं आई। केशव के स्टूल पे बैठा दिया गया, सब कुछ हुआ, वफादारी में कमी नहीं आई। वो वक्त लग सकता है, मैंने ये बात जून में ही शायद पहला व्यक्ति होऊंगा जिसने, ये गारंटी में नहीं ले सकता, लेकिन जो राजनैतिक उठापटक है और जैसा अमित शाह अनप्रिडिक्टेबल फैसले लेते हैं,
उसमें धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव का जो जोर शोर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नाम चल रहा था और चल रहा है आज भी, भी मुझे कई बार लगता है धर्मेंद्र प्रधान भी अमित शाह के बिल्कुल मतलब आप समझ लो कि गो टू मैन है, एकदम हम्म, हम्म, जहां पर भी लगा दो वैसे हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव जितना अमित शाह के मतलब खांचे में फिट हैं, केशव उससे कम फिट नहीं है। हम्म, हर पैरामीटर पर साबित किए हैं खुद को। बस इतना अंतर है कि धर्मेंद्र प्रधान या भूपेंद्र यादव को राष्ट्रीय राजनीति में अलग अलग प्रदेशों में आजमा चुके हैं अमित शाह, हम्म, प्रभारी के रूप में तमाम प्रदेशों में, राजस्थान से लेके बिहार, उड़ीसा, जहां मन होता है। ये खासकर धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, इनको खूब आजमाया गया है, खूब जम के आजमाया गया है। केशव मौर्य को वैसे अभी एक्सपोजर नेशनल लेवल पर नहीं मिला है, यही फर्क है। छोटे छोटे फर्क को भी समझना, उनको एक्सपोजर नहीं मिला है। लेकिन ये जरूरी नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए, अमित शाह के लिए ये कोई पैरामीटर नहीं है कि एक्सपोजर कितना मिला है। एक्सपोजर हम्म, देना होता है तो एकाएक मिलने लगता है। ठीक आखिरकार बात। बिहार में वाले पर्यवेक्षक के रूप में कौन गया? पर्ची हम्म, पर्यवेक्षक के रूप में गए केशव ही ना, हम्म, मिल गया हम्म। एक्सपोजर। जेपी नड्डा जबकि को राजस्थान राष्ट्रीय में अध्यक्ष बनाया। राजनाथ सिंह जैसे लोग जाते थे अब तक। हाँ, पहले इस सब चुनने में, नेता चुनने में विधायक दल का राजनाथ सिंह और वो लोग जाते थे, केशव गए। हम्म, हम्म, और जेपी नड्डा बने थे, तो जेपी नड्डा क्या क्राइटेरिया थी? जेपी नड्डा ने कौन सा तोप मारा था? जेपी नड्डा तो हिमाचल से आते हैं, हिमाचल में आप देख लो हम्म, हालत। हिमाचल में ही जहां से वो आते हैं वही कांग्रेस की सरकार है। जब पूरा देश में भगवा कर दिया शाह ने, तो जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष आता है वहां कांग्रेस की सरकार है। तो आप सोचो, हम्म। जहां राष्ट्रीय ठीक अध्यक्ष आ रहा है बात वही कांग्रेस की सरकार है। तो कौन सा जी। सुरखा पेपर लगे थे, कौन उनमें बहुत ज्यादा मतलब ऐसी एबिलिटीज थी, उन्होंने बहुत साबित कर रखा था? वो कुछ नहीं। हम्म, साबित बस इतना होना है कि शाह को पसंद आना चाहिए, शाह को ये लगे कि हाँ आदमी विश्वसनीय है, और केशव इस पर हम्म, खरे उतरे। केशव मौर्य इसके अलावा, केशव मौर्य इसलिए भी बहुत मुफीद हैं। अब जिस मोड़ पर भाजपा की इंटरनल पॉलिटिक्स है, देखिए भाजपा में हम्म, दो चीजें हैं, एक बीजेपी और संघ का रिलेशन, और हम्म, दूसरा बीजेपी के भीतर नेताओं का आपसी रिलेशन। अब हम्म, आपसी नेताओं के आपसी रिलेशन में सिर्फ दो ही नेता हैं भाजपा में, बाकी कोई नेता नहीं है, बाकी कार्यकर्ता है। वो हालांकि वो दोनों भी मंच से कहते हैं हम भी कार्यकर्ता हैं, लेकिन नेता दो ही है, वो है मोदी और शाह। और हम्म, अगर ढंग से कहें तो अब एक ही नेता है, नाम है अमित शाह। बाकी दूसरा अमित तो शाह। अविनाशी महामानव है, दूसरा हम्म, महामानव। तो नेताओं के संबंध मतलब शाह और मोदी के संबंध कैसे हैं, और बीजेपी और संघ के कैसे संबंध है, ये सब का भी इसमें एनालिसिस में इसको समझना जरूरी है। हम्म, भाजपा और संघ के संबंध अब इस मुकाम पे हैं कि भाजपा का कोई फैसला, यानी भाजपा का फैसला मतलब शाह का फैसला, शाह का कोई भी फैसला संघ की इतनी अब हैसियत नहीं है कि वो अपोज कर पाए, ठीक बात। हैसियत नहीं। हम्म, 2024 के नतीजों के बाद संघ को ऑक्सीजन मिला था कि अब हम्म, जो है हम अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाएंगे, और हम फिर से बीजेपी पर जैसे हमारा ऐतिहासिक रूप से जैसे रहा है, होल्ड रहा है, बीजेपी पर हम्म, हमारा वही होल्ड फिर होगा। लेकिन अगर 24 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा पाता संघ, तो अपने मकसद में कामयाब हो हम्म, जाता। वहीं पर शाह को पता था कि संघ क्या करेगा, ये जो मौका मिला है उसको ऑक्सीजन लेने लेने का, तो ये क्या करेगा और किसको किसको निगल सकता है संघ, संघ को भी बहुत बहुत खूब जानते हैं। तो हम्म, शाह ने वो जो मौका था उसको किसी भी तरह टाल दिया, किसी भी हम्म, तरह टाला कि बस हरियाणा चुनाव हो जाए, बस हरियाणा हम्म, चुनाव के बाद, अब चुनाव हरियाणा का बिल्कुल आ गया, चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। हम्म, संघ को लगा अच्छा ये तो हारे हैं, हरियाणा में तो हारना पक्का ही, हरियाणा की तो रिपोर्ट बच्चा बच्चा ही ठीक जानता था बात कि है। 70 सीट आ रही है कांग्रेस की। हाँ। लेकिन ये साफ थे, इन्होंने ठान हम्म, लिया था 240 देखने के बाद, इन्होंने ठान लिया था हम्म, कि अब हारना नहीं है, अब हम जीतेंगे भी हम, और स्ट्राइक रेट हम्म, भी हम ही तय करेंगे। हम ही तय करेंगे। हाँ, हम ही तय करेंगे, मतलब स्ट्राइक रेट भी हम तय करेंगे। ये नहीं कि हम जीत गए, जीतेंगे हम्म, और कितनी सीट जीतेंगे सब हम तय करेंगे। तो हम्म, हरियाणा जीते।
संघ को पहला झटका लगा, लेकिन फिर भी हरियाणा जीत से अभी 240 की रिकवरी नहीं हुई थी। संघ ने फिर दबाव बनाया, उन्होंने कहा अभी नहीं, अब महाराष्ट्र का चुनाव आ गया। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र काट दिया उन्होंने, और फिर महाराष्ट्र के स्ट्राइक रेट के बाद वहीं पर संघ का मनोबल टूटने सा लगा, करीब करीब टूट गया था। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत था ना कि जैसे कंबल उठा के झांक लेना, तो कंबल उठा के झांकने, फिर कहे कि अभी नहीं बनाएंगे, अब दिल्ली के बाद बनाएंगे। दिल्ली। फिर दिल्ली देख लिया आपने। दिल्ली के बाद तो संघ ने बोलने छोड़ दिया कि कब बनाओगे। हाँ, ये पूछा उछा गया तो कहा हाँ बनाएंगे, लेकिन वो उनका अपना इंटरनल मैटर है। फिर तो मोहन भागवत इस लाइन पे आ गए कि वो भाजपा का अपना मैटर है, वो तय करते हैं। सार्वजनिक बयान दे दिया था उन्होंने। हाँ, लेकिन बिहार ने संघ की सारी उम्मीदों पर, मतलब संघ के लिए जो खिड़की दरवाजा रोशनदान था ना, रोशनदान छोटा सा झिर्री थी रोशनी आने की, सब बंद कर दी। तो अब संघ के बस वो है कि जो भी लोग आसान्वित होकर के, हम मान लिया हम आप आसान्वित होकर के कहें, या संघ के भी बहुत लोग कि नहीं नहीं होगा, लेकिन अब संघ के हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, इतने कर सकता है संघ कि संघ अगर अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहता है, तो अब मोदी के बजाय वो अमित शाह के सामने सरेंडर करे। संघ दूसरे रास्ते चल रहा है। संघ चल रहा है किस रास्ते पे कि मोदी से हाथ मिला लो, मोदी कंधे पे हाथ रख दो कि अब मोदी जी आप जब तक रिटायर होंगे हम आपका सम्मान करेंगे, रिटायरमेंट के बाद भी आपका सम्मान करेंगे। और मोदी जैसे ही जाएगा तो मोदी के जाते ही अमित शाह को तो वैसे ही निपटा लेंगे हम लोग। मोदी के बगैर अमित शाह कुछ नहीं है। संघ की यही धारणा है, मैं आपको बता दूं आज की तारीख में, कि मोदी को किसी तरह, मोदी अब तो वैसे निपटाने लायक है नहीं मोदी जी, मोदी को किसी तरह झेलो, मोदी को इतना सेट कर लो कि मोदी और संघ के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हो जाए, मैत्रीपूर्ण संबंध हो जाए। जितने दिन मोदी को रहना है रहे, मोदी जैसे ही जाएंगे हम अमित शाह को तो साइड कर देंगे। लेकिन ये संघ की बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी भूल है संघ की। अमित शाह से हाथ मिला के एक बार मोदी को हैंडल कर सकते हो, मोदी से हाथ मिला के अमित शाह को हैंडल करने की कोशिश, ये गलती होगी। और मुझे यह भी यकीन है कि 99% लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे इसमें, लेकिन ये मैं अलग एंगल देख रहा हूं। अब इसमें अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बनाएंगे, अपना ही नहीं वो पूरी तरह अपना, जो केसों के लाने का कई फायदा है। वो फायदा और जगह पे धर्मेंद्र प्रधान में भी वो फायदा मिल रहा था, मतलब ओबीसी वाला जो एंगल है ना, जो दिखाना। हालांकि जब ज्ञानेश कुमार है तो क्या ओबीसी, क्या ईबीसी, क्या दलित और क्या सवर्ण, लेकिन फिर भी बीजेपी इस सबके बावजूद पूरा अपना जो होता है ना कि जो है कवर फायर, वो पूरा कवर फायर देती है कि ये देखो केसों को लाए थे तो इतना परसेंट वोट शिफ्टिंग हुआ और क्लीन स्वीप कर गए। तो केसों को लाने से जो ओबीसी है, मतलब पिछड़ा और अति पिछड़ा, ये एड्रेस होते हैं पहली चीज। लेकिन इससे भी बड़ी चीज है, ये तो खाली दिखाने वाले दांत हैं, खाने वाले दांत लखनऊ में इस्तेमाल होंगे। आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ अगर अमित शाह के लिए कोई चुनौती है तो योगी आदित्यनाथ है, और कोई चुनौती नहीं है। योगी आदित्यनाथ चुनौती भी कैसे है, योगी आदित्यनाथ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े उनके पास रणनीतिकार है, बहुत बड़ी टीम है और बहुत बड़ी लोकप्रियता है। ये भी बात जो लोग कहते हैं वो हवा हवाई बात करते हैं। वो सांसद नहीं थे तब भी हम उनको उनको देखे हैं, वो सांसद बने तब भी उनको देखे हैं, और मुख्यमंत्री बने तब भी उनको देखे हैं। तो वो प्रचंड लोकप्रियता, अपार लोकप्रियता, बादल फोड़ लोकप्रियता, वो सब फर्जी बातें हैं। और उनके पास टीम भी नहीं है जो टीम शाह और मोदी के पास रही है। उनकी टीम भी वैसे ही है जो महाराज जी को चढ़ाए रहो, महाराज जी आपकी लोकप्रियता बहुत बढ़ रही है। लेकिन योगी एक चीज में खतरा बन जाते हैं कि योगी के कंधे का इस्तेमाल अपनी बंदूक की नल्ली रखने के लिए कोई भी कर सकता है। मतलब योगी की महत्वाकांक्षाओं को हवा दे करके कोई भी अपना काम सेट कर सकता है, तो वो उनका कंधा इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए योगी फैक्टर न्यूट्रलाइज करने के लिए आप फिर आइए केसों पर। केशव मौर्य 2017 में उन्हीं की अध्यक्षी में सरकार आई थी, ये बहुमत आया था। तब से
तब से उस मुख्यमंत्री कुर्सी की ओर देख रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही वो मुख्यमंत्री की कुर्सी नीचे आ जाएगी। जी। छोटे नॉर्थ ईस्ट के छोटे राज्य से लेकर के और बड़े राज्यों तक और जो है कहाँ-कहाँ जो है मतलब प्रदेश, अब देश भर में करीब-करीब 70% एरिया पर तो भाजपा का राज है। करीब-करीब बिल्कुल। 70% पर देखना पड़ेगा। हैं? हुँ, तो 70% एरिया पर है, कितने मुख्यमंत्री होंगे आप गिन डालो। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, असम, नॉर्थ ईस्ट तो छोड़ ही दो आप। उसके बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, एनडीए को जोड़ ले तो हुँ, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एनडीए में ही है। कितने मुख्यमंत्री हैं? भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही प्रोटोकॉल सारे मुख्यमंत्री नीचे हो गए। हुँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां चला जाएगा, वो हुँ। त्रिपुरा जाए, वो जो है उत्तर प्रदेश लखनऊ जाए, मुख्यमंत्री का हाथ जोड़ के आना पड़ेगा। वो स्टूल पे बिठाने वाले को, जो स्टूल पे बैठा था, उसके पास आना पड़ेगा। वो बैठेगा मतलब सामने एयरपोर्ट पे आकर के स्वागत करते दिखेंगे योगी आदित्यनाथ, केशव एयरपोर्ट प्रसाद पर मौर्य स्वागत का। करते दिखेंगे। ये फर्क हुँ, है। और फिर हुँ, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष वहीं पे हो गया, तो जो योगी का ये औरा बना है कि योगी हुँ, उत्तर प्रदेश के निर्विवाद रूप से सबसे बड़े नेता हो गए हैं। योगी हुँ, लोकप्रियता बादल में भाला डाल के छेद कर रहा है। वो हुँ, वो नैरेटिव मार सकता है कोई बहुत आसानी से। हुँ, 2 ठीक ही है। दिन कैंपेन चला करके गोदी मीडिया में वो नैरेटिव खत्म कर सकता है। 2 दिन और कैंपेन ही चलते हैं आजकल, न्यूज़ तो चलता नहीं। कैंपेन चलता है, 2 ही दिन के कैंपेन में योगी आदित्यनाथ का सारा लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में ब्रांड योगी योगी सब खत्म करवा सकता है कोई भी। हुँ, दिल्ली में बैठा हुआ जो टॉप लोग हैं, 2 ही दिन में खत्म कर देंगे। क्योंकि हुँ, वहाँ पर 7% जातीय सर्वे तो हुआ नहीं है उत्तर प्रदेश में। बिहार में हुआ है तो वहाँ पे 4% ठाकुर थे। यूपी हुँ, में हो हुँ, जाएगा जब कभी, अगर कभी होगा तो एग्जैक्ट पता चल जाएगा। नहीं भी है तो 7-8% यही माना जाता है कि 7-8% होंगे। कुल 20% ठीक बिना है। जातीय सर्वे के यूपी में 20% सवर्ण माना जाता है कि 20% है। हुँ, हुँ, 7-8% ठाकुर, 8% 10% ब्राह्मण और बाकी ये फुटकर जो है मतलब कायस्थ वगैरह और ये सब लेकर के तो 20% हुँ, 19-20% माना जाता है। 7-8% और 40% स्ट्रेट फॉरवर्ड में बताऊं जो आज है, जो कि ये अगर जातीय सर्वे हो जाए तो ओबीसी मतलब पिछड़ा, अति पिछड़ा, कंप्लीट ओबीसी ये कम से कम आएगा 50-52% हो सकता है, ऊपर चला जाए 55% पिछड़ा जाए, हो हुँ, सकता है। लेकिन 50 तो आएगा 50% क्रॉस हुँ, हो जाएगा। आज की तारीख में जब बिना जातीय सर्वे के जो आंकड़े रखे जाते हैं 40%, 40-42% ओबीसी कहा जाता है। तो हुँ, 7% का नेता वर्सेस 40% का नेता, कौन बड़ा नेता उत्तर प्रदेश का? भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश से, वो हिमाचल वाला छोड़ दो आप, नड्डा हुँ, हुँ, है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जहां मतलब राजनीति यूपी बिहार की और जाति का फैक्टर कितना कर रहा होता है। नीतीश कुमार उसी फॉर्मूले पर जो है राज कर रहे इतने दिन तक। वही फॉर्मूला नीतीश का, वही फॉर्मूला बीजेपी के लिए मजबूरी बना रहा कि नीतीश को इसीलिए साथ ठीक रखना है बात। कि नीतीश के पास वो फॉर्मूला है जो जो है एक्स्ट्रा बैकवर्ड को, दलित महादलित को ले आता है खींच के। तो मौर्य, केशव मौर्य जब 40% का नेता, अच्छा एक बात तो ये भी मानिए आप, इस देश की जनता पॉलिसीज, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल स्ट्रक्चर, समाज में नफरत फैल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, दुनिया में हमारा नाम खराब हो रहा है, ये सब पे थोड़ो देती है वोट। तो बिहार में थोड़ा हुँ, सरकार बनती है वोट देते। ये कनेक्ट करते हैं कि भई जाति, तो मौर्य दिखेगा ना कि यार भाजपा ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनाया? हमारे बीच का बना दिया, हमारे बीच का बना दिया। बना दिया। कुछ भी उसका इम्पैक्ट हो ना हो। मैं कह रहा हूँ कि 2 दिन के कैंपेन में ग्राउंड पर हुँ, हो ना हो, लेकिन इज़िली अगर मुझे कागज कलम लेकर के मुझे किसी को समझाना हो और मुझे हुँ, समझाने ना हो, उसको कन्विंस करना हो हुँ, कि योगी आदित्यनाथ से 8 गुना बड़े नेता हैं, 10 गुना बड़े नेता हैं केशव मौर्य। कागज कलम हुँ। मुझे दीजिए, मैं उसको कन्विंस कर लूँ कि हैं। लेकिन आशीष जी, एक एक सवाल है चलते-चलते, ये हुँ, योगी आदित्यनाथ के लिए तो बड़ा सर दर्द है ही।
लेकिन अगर केशव प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो अखिलेश यादव जो बार बार पीडीए कहते हैं वो पिछड़ा को भी टारगेट करेंगे क्या? देखिए, मैंने अभी क्या हम्म, कहा आपको, क्योंकि क्योंकि ये उसी उसी विमर्श से निकला है सवाल। अखिलेश अखिलेश यादव को नुकसान होगा इस एंगल पर मैं अभी चर्चा नहीं करना चाहता। हम्म। इसलिए उसकी वजह बता दूं, ये नहीं कि अखिलेश यादव को नुकसान होगा हम नहीं बताना चाहते कि नुकसान हम छुपा लेना चाहते हैं। अरे हमारे छुपाने से क्या होगा, नुकसान होना होगा तो होगा। मैंने हाँ। आपको क्या कहा, जो अखिलेश ने लोकसभा चुनाव में ग्राउंड पे मैंने क्या कहा, उस लाइन को दोबारा रिपीट करूं तब दर्शक भी समझेंगे क्लियर, और आप इस मामले में आपका जवाब भी क्लियर हो जाएगा, सवाल भी। हम्म। मैंने कहा मुझे कोई कागज कलम दे दे ब्लैक एंड व्हाइट पे समझाना हो कि योगी हम्म। आदित्यनाथ कि मतलब ये उत्तर प्रदेश में अगर दो नेता चुनना हो तो योगी आदित्यनाथ केशव के सामने कहीं नहीं ठहरते हैं। केशव बड़े जन समुदाय के नेता हैं। ये मैं कागज हम्म। कलम पर बिल्कुल तर्कों के साथ लिख करके बता पाऊंगा, किसी कन्विंस कर पाऊंगा। ठीक बात। इस देश की में नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया, अगर उनको कोई जिम्मेदारी दे दी गई पीछे से, किसी ने कह दिया कि ये कैंपेन है तुमको चलाना है, ये स्टेब्लिश कर देना है कि योगी नेता नहीं है, यूपी में कुछ दम नहीं है योगी में, योगी का केशव मौर्य के रहते योगी कहाँ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष वहीं उत्तर प्रदेश से आ रहा है और ओबीसी से आ रहा है। हम्म। तो नेशनल मीडिया इसको 2 दिन में दिन भर चला करके योगी आदित्यनाथ का ब्रांड ब्रांड सब गोरखपुर पहुंचा देगी आराम से, कि वहीं पर रखो अब आराम हम्म। से ब्रांड। ये संभव है। नुकसान पहुंचाना जमीन पर क्या कितना होता है, थोड़ा बहुत तो देखो होगा, वो होता है, एक हम्म। मैसेज जाता है। कहीं कहीं मान लो ना हो, सिराथुम तो होगा जहां विधानसभा चुनाव हार गए थे केशव, ठीक बात है। है? सिराथू ठीक बात। सिराथू वाले कहेंगे कि अरे यार हमारे यहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। अब वो हाँ। कहीं लो तो सिराथुम तो होगा ना। तो हम्म। मेन क्या है, अखिलेश का पीडीए टिकट हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन पे खड़ा हुआ है। अखिलेश हाँ। का पीडीए 2024 में, उससे पहले काहे नहीं खड़ा हुआ पीडीए? हम्म। नेताजी की क्षमताओं पर नेताजी की पार्टी खड़ी की हुई है। उन्होंने जमीन से, उन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया ना। अखिलेश हम्म। जी तो अभी उसी सफर को आगे बढ़ा रहे हैं जहां पर नेताजी छोड़े। मुलायम सिंह यादव ने शून्य से, जो फर्स्ट से उसका सफर तय किया। उन्होंने, उनका जो मेन कोर मतदाता रहा वो मुस्लिम यादव और ठाकुर रहा, जो ठाकुर आज की तारीख में सब एकदम घनघोर भाजपाई होके सनातनी अपने आप को बता रहे हैं, सनातन के रक्षम लगे हैं और अखिलेश यादव को गालियां लिख देते हैं। फोन करके जी। अखिलेश के प्रवक्ता को गाली भी दे रहा था एक। तो ये जो है, ये असली और हकीकत में नाम नेता गिनाना शुरू करूं, जितना उत्तर प्रदेश में बड़ा ठाकुर नेता है, कौन नहीं था मुलायम सिंह के सामने दरबार में बैठने वाला, वहां हाथ हम्म। जोड़ के खड़ा होने वाला कौन नहीं था? बताओ, नाम मैं गिनवाना शुरू करूं, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया से लेकर के, और ब्रजभूषण शरण सिंह जब भाजपा से बाहर गए तो जाकर के वहीं अपना जो है डोरा झोरा डंडा रखे हैं? हम्म। कौन? मोहन सिंह देवरिया में चले जाओ, मोहन सिंह चले जाओ, ओम प्रकाश सिंह अभी भी है, मान लो, वो तो रेयर है, वो खाटी समाजवादी आदमी नहीं गए। हम्म। नहीं तो प्रदेश भर में आप ढूंढ लो, ऐसे घूम जाओ। सपा के बाहर ठाकुर नेता में एक नाम लिया जाता था राजनाथ सिंह का, भाजपा में की ठाकुर नेता है, लेकिन राजनाथ सिंह कभी किसी ठाकुर के नहीं हुए। ठीक इस बात बात है। को इस बात को मैं 50 अगर उस पर चला जाऊंगा तो आधा घंटा और बोलना पड़ेगा मुझे। राजनाथ सिंह सूर्य जो राज्यसभा सांसद थे भाजपा से, वो हम्म। उन्हीं का कहा हुआ बता दूं तो, राजनाथ सिंह तो कभी भी, राजनाथ सिंह तो ठाकुर नेता भाजपा में कभी चाहे नहीं कि आगे बढ़े कोई, कहीं दूसरा हम्म। ठाकुर ना हो जाए। हाँ, तो वो कंपटीशन ना होता है। तो सारा ठाकुर जो है मुस्लिम यादव के साथ, जो तीसरी जाति थी जो सपाई थी और समाजवादी पार्टी में बहुत कंफर्ट जोन में थी, वो थी ठाकुर। हम्म। जो गैर यादव पिछड़ा, वो समाजवादी पार्टी के साथ कभी बहुत कंफर्टेबल और जेल नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। हम्म। ये 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसके लिए मैं मतलब दिल खोल करके अखिलेश यादव की तारीफ करता हूं बिना कुछ इसमें सोचे समझे, उसके पहले बहुत बार आलोचना भी किया हूं, हम्म। लेकिन अखिलेश यादव 2024 में जो किए वो अभूतपूर्व था, पहले कभी नहीं हुआ था सपा में कि गैर यादव पिछड़े इतने बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ जाए।
दलित इतने हम्म, बड़े पैमाने पर बढ़ जाए, उसके उसके पीछे वजह थी। उस वजह को बहुत क्लियर समझना होगा। उसके पीछे वजह थी कि यादव सिर्फ समाजवादी पार्टी से 5 लड़े और वो पांचों, इसको परिवारवाद, अब तो परिवारवाद वगैरह की बात राजनीति में जो करे उससे बड़ा पाखंडी कोई नहीं है। खासकर भाजपाइयों के लिए मैं कह रहा हूँ और एनडीए वालों के लिए। तो परिवारवाद वगैरह कुछ नहीं, अगर मैं इसको मैं अब तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी मानता हूँ। तो स्ट्रेटजी हम्म, इतनी ठीक थी कि जहां पर कोई विरोध नहीं कर सकता था, भाई जब मुलायम सिंह यादव के परिवार का तो कोई विरोध नहीं कर सकता ना, कोई यादव भी क्या कहेगा, मुलायम सिंह यादव की हम्म, वजह से इतना आपको शक्ति मिली है तो आप विरोध करोगे उनका या उनके ठीक परिवार बात है। का। तो 5 हम्म, यादव प्रत्याशी थे, सिर्फ सोचिए 62 लड़े थे, 5 हम्म, यादव प्रत्याशी थे और वो पांचों परिवार के थे। अखिलेश यादव थे, डिंपल यादव थी डिम्पल, उनकी पत्नी, धर्मेंद्र थे, अच्छे, शिवपाल के पुत्र थे और हम्म, रामगोपाल के पुत्र थे। जी, जी, ये 5 लोग थे। हाँ, इसके बिल्कुल, बाद आप दर्जन भर देखिए कुर्मी, हम्म, दर्जन भर के करीब कुर्मी, मौर्य, शाक्य, जाटो, जाटो 4 या 5 कैंडिडेट जाटो उतार दिया था अखिलेश जी ने। तो ये समझना होगा योगी जी और मोदी जी को कि और केशव जी को कि अखिलेश यादव जिस राजनीतिक एक्सपेरिमेंट को 24 में सफलतापूर्वक जो है सिद्ध किया, उन्होंने साबित किया, एक्सपेरिमेंट को पूरा किया है। अगर उस एक्सपेरिमेंट को उसी गति से और मॉडिफाइड रूप में विधानसभा चुनाव में लाते हैं तो ये सब हम्म, बहुत सारे एलिमेंट्स खत्म हो जाएंगे। फिर जो जहां पर हाँ, आप पूछ रहे थे, मैं उसको इस प्रोग्राम में उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि लंबा हो जाएगा तो इसलिए हम्म, उसका नहीं, अगर अगर क्योंकि फॉर्मूलों को मॉडिफाई भी करना होता है, अगर वो और मॉडिफाइड फॉर्म में और बेहतर उसको करते हुए, क्योंकि बहुत चीजें लोकसभा चुनाव में भी सीखे होंगे, और सीटें हम्म, जीतते, और सीटें जीत हम्म, सकते थे भाई, लोकसभा चुनाव में जितना जोरदार व्यवस्था थी इनकी ठीक बात, जनता के बीच। तो हम्म, और मॉडिफाइड रूप में अगर इस फॉर्मूले को लाए तो अखिलेश यादव को सिर्फ और सिर्फ ज्ञानेश कुमार हरा पाएगा, कोई नहीं हरा पाएगा, इतना जानो बस। ठीक बात है। अखिलेश यादव को सिर्फ और सिर्फ ज्ञानेश कुमार हरा पाएंगे, लेकिन सवाल तो वही है। केशव प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और सवाल क्या है, आशीष जी ने बताया उसका जवाब। एक तीर से दो शिकार तो होंगे और पहला शिकार निश्चित तौर पर उसको सिर्फ इतने समझिए कि केशव प्रसाद मौर्य पहुंचेंगे लखनऊ, तो 2017 में जीत के बाद एक तरफ दिनेश शर्मा, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, बीच में स्टूल पे बैठे थे केशव प्रसाद मौर्य। उनके स्वागत के लिए योगी जी पहुंचेंगे एयरपोर्ट। आज अभी के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बहुत शुक्रिया।